देखते ही जवाब देना शुरू हो गए। हाँ तो जनाब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो हमारे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है इसमें तो लिखा हुआ है जस्ट लाइक ए सिंपल इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि वो बराबर होता है आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 के। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे पास इस वक्त सामने मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये मेरे पास मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरे पास मेरा टाइम है और ये मेरे पास जो है ये मेरा रेट है। ठीक है। बस मुझे जस्ट यहाँ पे जी बेटा सही है। ये बस मुझे जो है यहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आई वुड गेट द आंसर। सो लाइक दैट आई एम स्टार्टिंग विद आई इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 200 है, रेट जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है वो है 4 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा 16, यानी कि $16 का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $200 फॉर 4 ईयर्स। जी बेटा लामिया बोलें। प्रिंसिपल 200 है, टाइम 4 है और ये 0.6 है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, जीसी वालों को आईजीसीएसई वालों को कैलकुलेटर अलाउ होगा। हाँ बेटा लामिया बोलें। We did some questions of the past papers. Are you sure about it? Let me check. Yes, we have done the simple interest. Oh my god. अच्छा ये तो किया हुआ हमने पहला पास पेपर। इसमें जो मुश्किल सवाल था वो भी वी हैव डन दैट। हम्म। अरे सिमरन लामिया पहले क्यों नहीं बताया। मैं समझा मैंने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हुआ हुआ है, ये तो छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है, इसको मुझे डालना होगा बस आपके वहाँ पे गूगल क्लासरूम पे पेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट। मैं पेपर 2 सामने लेकर आता हूँ। पेपर 2 जो है भाई वो है इम्पोर्टेंट एंड यू टोल्ड अस दैट यू विल सेंड दैट रिमेनिंग ऑन गूगल क्लासरूम। हाँ मैं भूल गया हूँ फिर इसका मतलब मैंने अपलोड नहीं किया ना गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो डेफिनेटली आई हैव फॉरगॉट। मैं अभी दूसरा प्रिंट लेकर आता हूँ सामने स्क्रीन पे ताकि हम सवाल कर सकें। एक सेकेंड। ठीक है जनाब, ये हमारे पास आ गया पेपर 2 का प्रिंट आउट और पेपर 2 में हम देख लेते हैं हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। अच्छा अगर हम पेपर 2 की बात करें बेटा तो पेपर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस में कैलकुलेटर अलाउ होगा। अच्छा अभी जैसे पहला सवाल आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लिली बाउट अ कार ऑफ वी कैन यूज़ अ कैलकुलेटर इन दिस राइट। यस वी कैन यूज़ अ कैलकुलेटर ओवर हियर एंड लेट मी नो वन थिंग। मैं ज़रा प्रीवियस क्लास देखूँ मैंने कहीं पेपर 2 भी इंसर्ट तो नहीं किया था वहाँ पे। हाँ पेपर 2 में हमने पहला सवाल कर लिया था, दूसरा भी कर लिया था। पहला दूसरा तो हम कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है हमसे पहली बात कि ऑन मार्च 2011, मार्च 2011 में आपके पास लाइतिया एंड सिमोन ईच हैड $8,000 in an account और लाइतिया's money in a super saver account और सिमंस मनी इन इज इन द एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट। अच्छा दोनों के अकाउंट्स अलग अलग हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर दिया हुआ है 3.4% और 3.5%। हाउ मच मनी
डेट ला दिया, हैव एन अकाउंट ऑन द 31 मार्च 2012। अच्छा, ये 1 साल की ड्यूरेशन की बात हो रही है, 2011 है यहाँ पे 2012 है। आफ्टर द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड। भाई सीधी सी बात है, आपको किसका निकालना है, लादिया का निकालना है, तो लादिया का किस तरह से निकलेगा, उसने कुछ बताया नहीं है। और ये भी नहीं बताया कि बस इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ 1 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो 1 साल के ड्यूरेशन पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी होता नहीं है, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें सबसे पहले आप। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपके पास दिया हुआ है ये वाला, $8,000। तो ये आपने प्लेस कर दिया, और अब आपने पुट करना है यहाँ पे रेट। रेट आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, इसका जो अकाउंट था लादिया का वो सुपर सेवर अकाउंट था, तो उसकी परसेंटेज थी 3.4, और टाइम ड्यूरेशन 1 साल का है, डिवाइडेड बाय 100। ज़रा मुझे बताइएगा कितना अमाउंट आएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, 272। सो यू गॉट $272। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, जो इंटरेस्ट उसको मिला है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ओरिजिनल अमाउंट मुझे अकाउंट के अंदर पता करना है, तो वो पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो मेरे पास है $8,000, और ये हो जाएगा 272 एडअप। इसका मतलब ये हो जाएगा 8272। अच्छा, यहाँ तक अभी हमारे पास सब चीज़ें क्लियर हैं। मैं पूछना चाहूँगा लामिया को, तो क्लियर है सर। इजंट 3.4 इंटरेस्ट इट सेल्फ देन वाई वी आर यूजिंग इट एज अ रेट। बेटा ये रेट ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो रेट की बात कर रहा है। और वो रेट जो है उस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 3.4% इंटरेस्ट है, वो 1 साल में वही चीज़ होती है, यानी कि वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट। मैंने सिर्फ परसेंटेज ही निकाली है, क्योंकि देखो वन की कोई वैल्यू नहीं होगी, टाइम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो वन के बराबर है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मैं 8,000 का सिर्फ 3.4% निकाल के उसमें एडअप कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास माम और आमना, आप लोगों को क्लियर है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे आते हैं ऑन टू पार्ट टू पे। ऑन 31 मार्च 2012 लादिया ट्रांसफर टू दिस मनी ऑन एन एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन दिस अकाउंट 2013 आफ्टर द इंटरेस्ट हैड बीन एडेड। अच्छा, अब उसने अपनी पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में। ठीक है। और एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद 8280, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ सिमरन, सब्र करो। एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब वो पूछ रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे होंगे। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। जब उसने 2012 के बाद 2013 के लिए किया है ना काम, 2012 तक तो उसके अकाउंट में कितने पैसे आ चुके हैं, उसका प्रिंसिपल चेंज हो चुका होगा, उसका प्रिंसिपल हो चुका होगा 8272। ठीक है। उसका प्रिंसिपल 8272 हो चुका है। और उसका रेट एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट की, जब मैं बात करूँगा तो एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में रेट आ रहा था 3.5% का। ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन अभी भी दोबारा 1 साल का ही है। सही है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा, मुझे तो 1 सेकंड में चेक कर रहा हूँ। 8272 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। कैन एनी वन गोइंग टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। 289.52। अच्छा, अब उसके अकाउंट में पहले से पड़े हुए थे 8272, उसमें नया अमाउंट एडअप हो गया 289.52। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.52, तो ऐसे ही आ जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता सिमरा, दैट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट। 0.25 नौ और दो 11, 8561.52। ये मुझे मुश्तबा ने बताया था, मेरे हिसाब से मैंने ऐड किया तो सही आ रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त।
सिमरा ये मिस्टेक कर दिया ना, 8,000 ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ये है ना बेटा, अमाउंट जब कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, सिमोन दूसरे पार्ट में कह रहा है, पार्ट 3 के अंदर, सिमोन केप्ट हर मनी फॉर द 2 years इन द एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट विच अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3.5% पर ईयर। आफ्टर ऑल interest had been added, who had more money in their account on 31st March 2013? अब आपको क्या करना है, सिमोन की बात कर रहे हो, सिमोन के पास एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट ही है, ठीक है, 2 साल तक उसने वो यूज़ किया और उसका इंटरेस्ट रेट 3.5% है। उसने पूछा है कि 2013 के अंदर किसके पास ज़्यादा पैसे होने वाले हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अभी सिमोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रिंसिपल जो होगा उसके पास भी 8,000 था प्रिंसिपल। अच्छा, 3.5% पर ईयर, रेट उसका 3.5 है, और उसने यूज़ किया है 2 साल तक उसे, तो इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा। किसी को किसी भी पॉइंट पे अनक्लियर होगा तो वो फ़ौरन मुझे बताएगा कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास कितना, 560। अब 560 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अमाउंट है वो आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका था 8,000, और उसमें मैंने 560 एडअप कर दिया, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरे पास 8,560। लादिया हैड मोर, तो लादिया के पास ज़्यादा अमाउंट है, और कितना ज़्यादा है उसके पास, 8,561.25 में से 8,560 माइनस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा आई गेस। मुझे 0.22 कैसे हो गया, माइनस करो ना इसको 0.00 में से, 52 कैसे आ रहा है बेटा, मैंने 2 बार इंटरेस्ट निकाला से, 2 बार क्यों निकाला, 1.52 आ रहा है ना। अच्छा, हाँ लामिया बोलो, डायरेक्टली लिख लेते, इसमें वो अलग अलग निकालने की क्या ज़रूरत थी इसमें, मुश्तबा। बेटा 5,8,561.25 में से जब आप 8,560, देखो ये किसका अमाउंट है, ये लादिया का अमाउंट है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें से, और ये सिमन का अमाउंट है, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे इसमें से तो 1.525 ही तो बचेगा, सॉरी। ओ, अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दी, सही 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 सही, आई गॉट इट, मुझे पता चल गया मैंने क्या मिस्टेक की है, 52 है, मैंने एग्जैक्टली 52 यहाँ लिखना था। हाँ, अच्छा भाई, एडा से बात हो रही है, एडा इन्वेस्ट $600 इन एन अकाउंट दैट अर्न्स द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years, द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ 681, कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का रेट आपको निकालना है। उसने बोला कि 3 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी हो गई है हमारे पास, कहाँ गया, हाँ ये हो गई, 3 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ये हो चुकी है, यानी कि 681। इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करना है भाई, बहुत सिंपल है, देखें इधर, सबसे पहले मेरी बात सुने, इंटरेस्ट आपके पास कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँगा, देखिए प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 600, ठीक है, उसके अलावा आपके पास रेट नहीं है तो उसको आपने आर कह दिया, और टाइम आपके पास 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 6 18 आर बच जाएगा, ये उसका इंटरेस्ट आ रहा है। अब अमाउंट की तरफ चलते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, ठीक है।
अमाउंट उसने दिया हुआ है कितना, 681, यानी कि उसने बोला ना अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इसका मतलब 681 उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 600 का, और प्लस का इंटरेस्ट दिया हुआ है मुझे 18 आर का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 681 से 600 को माइनस करूँगा, एंड इट्स गोना बी 18 आर। तो आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगी मेरे हिसाब से 81/18। इज़ दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आई? मैंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो कंडीशंस थी उसको डायरेक्टली अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट किया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया। महम आपको समझ में आई? लामिया, महम, आई गॉट द आंसर्स फ्रॉम, एंड व्हाट अबाउट मुश्तबा? हाँ महम, ये अभी थोड़ा सा इजी लग रहा है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा आगे के कुछ सवालों में। सर डायरेक्ट रेट नहीं निकल सकता वैल्यूज़ पुट करके? वैल्यूज़ कैसे पुट करोगे डायरेक्ट रेट निकालने के लिए? तुम्हें फिर एक काम करना पड़ेगा कि तुम 600 681 में से 600 को माइनस करोगे तो 81 आएगा। 81 इंटरेस्ट एज्यूम करके फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने इसलिए बनाई है प्रॉब्लम, मैंने असल में ये इक्वेशन इसलिए बनाने की कोशिश की है क्योंकि ज़्यादातर सवालों में आगे इक्वेशंस बन रहे होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि इक्वेशंस अगर समझ में आ जाएंगी तो आगे इक्वेशंस आसानी से बन जाएंगी तुम लोगों से, इसलिए मैंने बताया, वरना डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन उसमें माइनस प्लस पहले करना पड़ेगा। इसका आंसर कोई बताया मुझे? 681 सिंपल इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो बस 681 सिंपल इंटरेस्ट नहीं, 681 अमाउंट है। इसका आंसर बता दो बेटा मुझे कोई। 4.5, so it's gonna be 4.5, that will be my interest rate। ठीक है, अगले अगले पार्ट पे चलते हैं। ज़ारा बोरोज 2500 from the bank to make improvement to her saloon. She charged 4.5% per year simple interest. She pays the money back after 3 years. Calculate the total amount Zara must pay to the bank। मस्ट पे टू द बैंक, देख लेते हैं। पहले तो 3 सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ है ना उसने अमाउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल आ रहा है मेरे पास 2500 का, और ये आ रहा है मेरे पास, रेट आ रहा है 4.5 का, और टाइम आ रहा है 3 years डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे पास हो जाएगा 337.5 एज द लामिया टोल्ड मी द आंसर। तो मुझे बैंक को वापस करने हैं 2500, तो देने ही है, उसके साथ 337.5 जब मैं इसमें एडअप करूँगा, दैट्स गोना बी 2837.5। Okay, for the question number 6, Jack opens a bank account paying a simple interest. He pays $8,800 and leave it in the account for 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives $920. Calculate the percentage rate of the simple interest paid per year। ये भी सेम वही है कि उसने कहा जैक ओपन अ बैंक अकाउंट पेइंग अ सिंपल इंटरेस्ट, ही पेज $8,000 $800 and leaves it in four years. At the end of 4 years, he closes the account and receives 920। Calculate the rate निकालना है। तो अगर मैं इसको भी उसी तरह से करूँ तो इंटरेस्ट मेरे पास बराबर है किसके, प्रिंसिपल अमाउंट तो 800 है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने टाइम से। टाइम मुझे दिया हुआ है 4 का, और रेट मुझे अननोन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स गोना बी 4 × 8 इज़ 32 आर। ये इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो अमाउंट मेरे पास बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो प्रिंसिपल जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है कितना, 800, और उसके साथ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 32 आर का है, और अमाउंट मुझे दिया हुआ 920। 920 इज इक्वल टू 800 प्लस 32 आर।
मुझे आर कैलकुलेट करना है, तो 920 माइनस का 800 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 32 आर। तो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो ये होने वाला है कितना, यार तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड चले जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। आर इज 3.75 और 25, ज़रा चेक करो। मुश्तबा ने बोला मुझे 25। हाँ आई गेस 3.75 ही होगा। ठीक है। अच्छा, उसी के पार्ट 2 में कह रहा है कि जैक यूजेस सम ऑफ द $920 टू पे फॉर द हॉलीडे एंड अ कंप्यूटर, ही सेव्स द रिमाइंडर। द मनी इज डिवाइडेड between the holiday computer and saving in the ratio of this, calculate the amount he saves। अच्छा, सेविंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो सेविंग का रेशियो तो 7x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर बात करूँगा हॉलीडे की, तो हॉलीडे के पास 4x जा रहा है, और अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की तो उसके पास 5x जा रहा है, और अगर मैं बात करता हूँ उसकी सेविंग की तो सेवन के पास 7x जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4x प्लस 5x प्लस 7x इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 920। और अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एडअप करूँ इसको तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 और 5 हो जाएगा कितना, 16x इक्वल टू 920। पहले मुझे x बता दो कितना आ रहा है। 920 डिवाइडेड बाई 16, 27.5। ओह सॉरी, 57.5। x आ रहा है 57.5। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे 7x कैलकुलेट करना है तो 7 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 57.5 के साथ। इट्स गोइंग टू बी 402.5। अच्छा तो भाई, अब हमारे पास क्या है, पहला सवाल 7 था। जॉर्ज जॉर्ज ओपन एन अकाउंट एंड इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी 4.5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 3 years। एट द एंड ऑफ 3 years ही क्लोज द अकाउंट विदड्रॉइंग द टोटल ऑफ 681। देखो भाई, बहुत सिंपल है कि प्रिंसिपल मुझे मालूम नहीं है, तो प्रिंसिपल को मैं कह देता हूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास बराबर हो गया x के, और वही चीज़ उसने निकालने के लिए बोली है। इंटरेस्ट की इक्वेशन बनाते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास होता है PRT/100 के इक्वल। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, प्रिंसिपल की जगह मैंने x लिखा, रेट की जगह पे मैंने 4.5 लिख दिया, और टाइम की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 100। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इंटरेस्ट की जो इक्वेशन मेरे पास बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5। कोई मुझे इसका बताएगा आंसर क्या निकलेगा। 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है। इसका बता दो पहले। 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है। 1.135। ठीक है, 0.135x। ठीक है, तो ये 0.135x हो जाएगा, ये इंटरेस्ट अमाउंट। 0.135x हो जाएगा, ये इंटरेस्ट अमाउंट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल अमाउंट की तरफ जाता हूँ। टोटल अमाउंट क्या आता है मेरे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास, अमाउंट मुझे दिया हुआ है टोटल कितना है, 681। अमाउंट दिया हुआ है मुझे टोटल 681 का। ठीक है, अब ये 681 का अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरे पास आ रहा है x के बराबर, और इंटरेस्ट मैंने निकाला वो आ रहा है 0.13x, 135x। जब मैं इसको एडअप करूँगा तो इट विल बी 1.135x, और ये हो गया 681। तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 681 को डिवाइड कर दूंगा 1.135 से। ज़रा मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
600, यानी कि x की वैल्यू जो आ रही है 600 आ रही है, और 600 वुड बी द प्रिंसिपल। ठीक है, 600 प्रिंसिपल होगा। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझसे यही पूछा था, उसने मुझसे पूछा था कि व्हाट अमाउंट वी आर गोइंग, यू गॉट द सेम आंसर, वेरी गुड बेटा। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लिखा हुआ था कि टिम इन्वेस्ट 2500 इन द बैंक, इन अ बैंक पेइंग ए सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि बेटा मैं इसको जब एडअप करूँगा तो ये 1.135 हो जाएगा ना। देखो, अगर मैं x के साथ ऐड करता हूँ इस वैल्यू को, क्या हो रहा है, x प्लस 0.135x, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 होगा ना। तो मैं इसके साथ ऐड करूँगा तो ये 1.135 हो जाएगा ना। ठीक है सिमरा। अच्छा, उसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, टिम इन्वेस्ट $2500 इन अ बैंक अकाउंट पेइंग अ सिंपल इंटरेस्ट एट 2.3% पर ईयर। 2.3% पर ईयर के ऊपर से सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के एंड होने के बाद कितना अमाउंट बैंक में मनी उसमें पड़ा हुआ होगा। तो ये तो सिंपल था। प्रिंसिपल अमाउंट दिया जा रहा है 2500 के ऊपर, और रेट उसने दिया हुआ है मुझे 2.3 का, टाइम लगा हुआ है 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। इंटरेस्ट मुझे बताइए कितना आ रहा है। 230 का इंटरेस्ट हो गया, और 2500 में जब मैं 230 को प्लस करूँगा तो इट विल बी 5272,730। सही। अच्छा, इस पे आ जाइए 9th वाले क्वेश्चन पे। समी इन्वेस्ट $2000 इन एन अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.8% पर ईयर। कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट पेड टू समी आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उसको पूछा कि इंटरेस्ट कितना पे करेगा। भाई प्रिंसिपल अमाउंट जो आ रहा है आपके पास, इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल आ रहा है 2000 का। ये क्या हुआ, ये किसने चेंज किया? खुद ही चेंज हो गया। 2000 का इंटरेस्ट आ रहा है, और रेट हो गया इसका 1.8, और टाइम इसका आ रहा है 3, डिवाइडेड बाय 100, 108 आ रहा है। ये तो इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, उससे इंटरेस्ट ही मांगा है। नहीं, इंटरेस्ट मांगा है बेटा उसने, इंटरेस्ट पेड टू समी। इंटरेस्ट पूछा है तो 20108 नहीं हो सकता, वो तो टोटल अमाउंट होता है ना। इंटरेस्ट जो होगा वो डायरेक्टली मेरे पास सिर्फ इसी के बराबर होगा ना। अच्छा, तेरेसा टेक्स आउट अ लोन, शी रिपेज द लोन ओवर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ $54 पर मंथ। अच्छा, $54 पर मंथ उसने पे किया सर, बट इट इज़ अ कम, ओ सॉरी, सॉरी, इट्स इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैंने वो देखा नहीं। और तो कहीं नहीं आया था, मैं जल्दी जल्दी में निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही करके। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट। अच्छा, जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन है यार, मेरा दिमाग ही नहीं चला। अमाउंट, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 2000, 2000 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इसके साथ ब्रैकेट आएगा 1 प्लस रेट, रेट है इसका 1.8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, और टाइम इसका 3 ईयर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था मेरे पास, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t। ठीक है, तो अब ज़रा मुझे इसका अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं, मैंने जल्दी में निकल के आ गया। अमाउंट बताइए मुझे, अमाउंट कितना आ रहा है इसका। 2109, 2109.96 पूरा बताएं, 2109.96 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे आगे, फर्दर मोर, ये तो अमाउंट आ गया ना, आपको निकालना है एग्जैक्टली क्या, इंटरेस्ट।
तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया 2109.96। प्रिंसिपल जो था वो मेरे पास था 2000, और इंटरेस्ट जो था वो मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो इंटरेस्ट मेरे पास आएगा 2109.96 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 109.96। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये आपके पास अमाउंट आ रहा। अच्छा, तेरिसा तेरिसा टेक्स आउट अ लोन, आई फॉरगॉट दिस स्टेप। हाँ, ये करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट चाहिए मुझे। तेरिसा टेक्स आउट अ लोन, शी repays the loan over 1 year at the rate of $54 per month. She total repays 8% greater than the value of the original loan. Work out the value of the original loan. अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि उसने कितना अमाउंट ऊपर दिया है। अपने ओरिजिनल अमाउंट का 8% उसने ऊपर दिया है, तो आपको ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, इसमें परसेंटेज लगेगी और सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी। $54 पर मंथ दे रहा है वो, और 1 साल तक उसने पे किया है। यानी कि 12 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले 54 से, ताकि अमाउंट मिल जाए। 12 × 54 कितना होता है बेटा? 648। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए ओरिजिनल अमाउंट तो आपको पता नहीं है, ओरिजिनल लोन जो था वो मैंने एक्स ले लिया, वो अपने पास 100% कंप्लीट था। ठीक है, अब जब आपने उसको 108% किया, क्योंकि आपने 8% से बढ़ाया, तो उसकी वैल्यू बन गई 648, क्योंकि उसने पूरे 1 साल में उससे ज़्यादा लोन पे किया। तो अब वो बन गई 648। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैंने परसेंटेज की कंडीशन बनाई है, सबको क्लियर है ये बात? माहम आपको क्लियर है? अच्छा, माहम ने कैलकुलेट भी कर लिया। नहीं माहम, ये नहीं हो सकता, एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 648 मल्टीप्लाई बाय 100 और x मल्टीप्लाई बाय 108। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इट्स गोना बी 648 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108। कितना हो जाएगा x? अच्छा, 600 आ रहा है। सही, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? माहम क्लियर हो गया बेटा आपको? आमना को क्लियर है, मुश्तबा को क्लियर होगा, आई होप सो। मुश्तबा क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अनाया हैज़ $3000 टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 3 years। अनाया के पास हैं $3000 टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 3 years, 3 साल के लिए। शी कैन चूज फॉर दीज टू अकाउंट्स। उसके पास अकाउंट ए और अकाउंट बी का ऑप्शन है। She chooses the account that will give her a more money at the end of 3 years. Decide which account she chooses and find the amount she will have in her account at the end of 3 years. 3 साल के अरसे में उसके पास कितना अमाउंट होने वाला है और कहाँ पे ज़्यादा होगा ये भी बताना है आपको। उसे चूज़ करने की वजह बतानी होगी, ज़्यादा मनी पैसे कहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं अकाउंट ए को डील करता हूँ, लेट्स सपोज मैं डील कर रहा हूँ सिर्फ अकाउंट ए को। पहले हम अकाउंट ए को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो है 1.1% आ रहा है पहले साल के लिए। अभी एयर वन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एयर वन कैलकुलेट हो रहा है। जब हमारे पास एयर वन कैलकुलेट होगा, तो एयर वन में हम किस तरह से करेंगे, देखें। इंटरेस्ट अभी निकाल रहा हूँ मैं इसका। 3000 प्रिंसिपल है। एक सेकंड में हम, एक सेकंड बेटा, 1.1 इंटू टाइम 1 साल का होगा डिवाइडेड बाय 100। इसका अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों, ज़रा मुझे बताइएगा। 333 आ रहा है, महम कह रही शायद 333 आ रहा है।
यहाँ 33 आ रहा है, 33 आ रहा है, 33 इसका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, $33। अच्छा, अब जब एयर टू का कैलकुलेट होगा ना, तो ज़रा देख लो एयर टू में क्या करना है। एयर टू में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। बेटा देखो, प्रिंसिपल जो है वो अब उसने क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट एडिड टू द एयर एंड वन टोटल, यानी कहने का मकसद हुआ कि अब प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा 3033, मल्टीप्लाई बाय रेट होगा इसका 1.2, टाइम होगा 1 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, आपने अलग अलग नहीं, ये अलग अलग कैलकु वो ऐड नहीं करने थे बेटा, मेरे ख्याल से आप इसको देखो पहले, मेरे ख्याल से शायद ये आंसर नहीं आएगा आपका। अच्छा ये देखो पहले, ये वाली बात समझ में आ गई, मैंने एयर टू का इंटरेस्ट कैसे निकाला है। हाँ पे शायद आपको अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब आपका आंसर शायद आई होप से सही आ रहा हो। अभी हम देख लेते हैं ना। बेटा इसका सॉल्व करके मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करके आ रहा है 36.396। बेटा कोई और बच्चा भी चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक है सही है। अच्छा, अब एयर थ्री के अंदर जब आप आएंगे ना, तो एयर थ्री के लिए इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा, देखो ये ऑलरेडी पहले से प्रिंसिपल था, इस वाले अमाउंट में आपका जो इंटरेस्ट निकला है आप इसको एडअप करोगे, और एडअप करने से ये आपके पास बन जाएगा 3069.396, मल्टीप्लाई बाय इस साल का रेट है 1.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करके बताइए मुझे। 42.97। अच्छा कोई और बच्चा भी चेक कर लो आंसर, ताकि कैलकुलेशन वेरीफाई हो जाए। 42.97, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 3069 3069.396 में आप प्लस कर देंगे 42.97। कितना आ रहा है ये, ऐड अप करके बताइएगा। 31, बता रहा हूँ, 66। देखो बेटा, ये अब तुम्हारे पास प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा इंटरेस्ट निकला है आखिरी साल के एंड में, तो तुम दोनों को ऐडअप करोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए। सारे इंटरेस्ट जो निकल रहे थे हर साल, वो अपनी कंडीशन पे ऑटोमेटिकली ऐडअप होते हुए आ गया है। नहीं, प्रिंसिपल शुड भी ये नहीं होगा, प्रिंसिपल ये वाला होगा, क्योंकि अकाउंट इस वक्त हर दफ़ा प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना, तो जब लास्ट ईयर कैलकुलेट होगा तो प्रिंसिपल ये वाला कंसिडर किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम सारे इंटरेस्ट इसको ऐड नहीं करेंगे। देखो बेटा, मसला क्या है कि हर इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखो इस जगह पे ऐड हो गया ना ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली, फिर आपने नया इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर आपने इस वाले इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐडअप कर दिया इस जगह पे, और फिर आपने नया इंटरेस्ट निकाल लिया। तो हर साल इंटरेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट अगेन, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड अप ऑल द इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा ये ऐडअप किया था तो 3112.366 आ गया, ठीक है। अच्छा सेम गोज़ फॉर अकाउंट बी। अकाउंट बी में आप फिक्स रेट के ऊपर जा रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अकाउंट बी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अकाउंट बी में हमारे पास क्या बचत होने वाली है हमें। चलो लामिया चेक करते हैं इसको। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 3000, वन प्लस रेट कितना आ रहा है 1.3 डिवाइडेड बाय 100, और उसकी पावर आ रही है 3 साल के लिए 3। तो ज़रा मुझे अमाउंट बताइए क्या हो जाएगा।
3118.53। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि कौन से बैंक में उसको फ़ायदा रहा है, अकाउंट ए वाले में या अकाउंट बी वाले में। बी। 1.3 कैसे हुआ बेटा, अकाउंट बी के लिए ये लिखा हुआ रेट 1.3। अच्छा, अकाउंट बी में उसे फ़ायदा हुआ, ठीक है, अकाउंट बी लिख लिया मैंने। अच्छा, कितना फ़ायदा हुआ है सिमरा, ये बताना ज़रा। वेरी गुड। है 6118.53 कैसे आ गया सिमरा, वो यहाँ तो अकाउंट ए सेलेक्ट करेगी बेटा, यहाँ अकाउंट बी, मैंने पूछा अकाउंट बी में कितना ज़्यादा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अकाउंट बी जो है, देखो मेरी बात सुनो, अकाउंट बी में ऑटोमेटिकली अमाउंट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको अमाउंट डायरेक्टली मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है ना फॉर्मूला। इसमें तो अकाउंट अमाउंट डायरेक्टली मिल जाता है ना, कि बैंक में कितने पैसे पड़े हुए होंगे, वो डायरेक्ट पता चल जाता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं निकलता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए जब आप कैलकुलेशन करते हो तो अमाउंट आता है, फिर प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट पता चलता है। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसके पास ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं होगा, बस इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शी चूजेस द अकाउंट दैट विल गिव हर मोर मनी एट द एंड ऑफ 3 years, डिसाइड विच अकाउंट शी चूजेस एंड फाइंड द अमाउंट शी विल हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। 3 साल के एंड पर उसके पास कितना अमाउंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अकाउंट बी है, और अकाउंट बी में ज़्यादा पैसे होंगे तो वो 3118.53 हो जाएगा। और 6.164 जो है अमाउंट महाम ने और लामिया ने बताया, 6.164 अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली उसको मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। ठीक है। अच्छा, 11वां सवाल दिया था मैंने। Dina owns a clothes shop. Dina is saving to make an improvement to her shop. She invests 3,500 for 4 years at 1.7% per year compound interest. Calculate the value of Dina's investment after 4 years. 4 साल के बाद आपको दीनाज की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। देखते हैं क्या हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट टू हर शॉप, शी इन्वेस्ट 3,500 4 years, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट कैलकुलेट करना होगा मुझे। प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 3,500 का, 1 प्लस रेट कितना है 1.7 डिवाइडेड बाई 100, और टाइम इसका आ रहा है 4 years। अच्छा, इसको ज़रा सॉल्व करके बताइए मुझे, फाइनल आंसर क्या आएगा। 3744.14। इसमें उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि नियरेस्ट सेंड तक कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं कह देता हूँ कि डॉलर तो मेरे पास आ रहा है 3744 प्लस 0.14 को मैं एक काम करता हूँ, ये 0.14 जो है टर्म, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3744 डॉलर्स विद आई गेस 140, सॉरी 14 सेंट्स। ठीक है, तो 3744 डॉलर्स हैं एंड 14 सेंट्स है। अच्छा, कैलकुलेटर में ये आंसर आया था, तो हाँ तो सही है, वो 13.8 हो जाएगा ना, 13.8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 14 सेंट्स ही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 12वां सवाल देखें। मैंने राउंड ऑफ करके बताया था, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो इतना ही हो जाएगा, क्योंकि 13.8 सेंट्स है ना, तो उसने नियरेस्ट सेंड का है, तो 13.8 सेंट का मतलब मैं उसको 14 सेंट्स ही लूँगा। कमल की बात हो रही है। कमल इन्वेस्टेड 12,100 इन a saving account paying a 1.8% per year compound interest. He left the money in the account for 5 years. Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years. Give your answer correct to the nearest cent. Nearest cent में आपको इसका आंसर देना है। प्रिंसिपल अमाउंट उसने आपको दिया हुआ है $1,200, 1.8% आपके पास रेट आ रहा है, टाइम आपके पास दिया हुआ है टी का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years, ये भी वही करना है। ये तो हो जाएगा आई गेस डायरेक्टली।
क्या लिखा है माम ये तुमने? अच्छा, $131.96। ये आंसर मुझे दिया सिमरन है। तेरा आंसर इज 47। नहीं बेटा, 47 कैसे होगा? रेट 1.8 है और वो 5 है, डिवाइडेड बाय, उप सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो 1200 ये हो जाएगा, और 1 प्लस, हाँ मैं कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहा हूँ, भूल गया था। 1.8 डिवाइड बाई 100 पावर 5। सॉल्व करके बताएं मुझे ज़रा। लेकिन इतना कम नहीं हो सकता, 47 कैसे होगा बेटा? देखो ना, ये आंसर आ रहा है 1311.96 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 131 डॉलर्स एंड 96 सेंट्स। सही है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद 12वां सवाल है, उसमें कह रहा है कमाल ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी in a different saving account for 5 years. The account paid 2.1% per year simple interest. At the end of 5 years, there was 8 to 8.75 in the account. Calculate the amount of money he invested. सेम वही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल इसका एक्स है। जब आप इंटरेस्ट की बात करोगे तो एक्स इंटू रेट जो है वो आपके पास 2.1 है, और 5 उसका टाइम ईयर से डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। सर दिस इज़ माइट बी डम क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई गॉट द सेम इक्वेशन, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन करने में गलती हो गई। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैलकुलेटर। तुम्हारे पास कौन सा है, नंबर बताना ज़रा उसका मुझे। इसको सॉल्व करके मुझे बताएं, 5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 से। 991 EX है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं भी बताता हूँ तुम्हें, ये क्लास ख़त्म हो जाए सिमरन, माम तुम्हें मैं वो सेंड करूँगा लिंक, उससे तुम ज्वाइन करना, मैं तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करके बताता हूँ कैसे करना है। ये एक्स आ जाएगा इसके साथ, और जब आप अमाउंट की तरफ जाएंगे तो अमाउंट इज़ गोइंग टू बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हो जाएगा 8 to 8.75। प्रिंसिपल मेरे पास था एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.105 एक्स। तो ये बनेगा 1.105 एक्स, और ये हो जाएगा 8 to 8.75। तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8 to 8.75 डिवाइड करेंगे किससे, 1.105 के साथ। तो एक्स कितना आएगा? अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक है। 750 मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर उसका कोई इशू नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। अच्छा, ये प्रिंसिपल इसके पास कैसे आया 8 to 8 7.64? सिमरा क्या मिस्टेक किया तुमने? 750, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल रह गया, ये आप लोग खुद से चेक करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्लास को एंड अप करेंगे। ये एक सवाल है, तानिया इन्वेस्ट 8,000 से डिवाइड क्यों हो रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला में तो माइनस होता है। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट के फॉर्मूले में प्लस होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैंने प्रिंसिपल की जगह एक्स लिख दिया, इंटरेस्ट की जगह मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट निकलिया जो मैंने यहाँ निकाला था, और अमाउंट मुझे ऑलरेडी गिवन था 8 to 8.75।